धमकी या इस तरह की बातें हैं कि ये था कुछ पहले भी आरोपी के द्वारा? हाँ, बातचीत आई है सामने। ये भी आरोपी कई दिनों से यहाँ चक्कर लगा रहा था। अच्छा। लेकिन किसी को शक नहीं था इस तरीके से कि भाई ये भी हो सकता है। जैसे कि भाई ने बताया कि भाई 18 तारीख को दरखास्त दी है और दरखास्त पे जो चौकी दमतान साहब है, वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो बड़ा ही समय रहते, जैसे बाई नेम लड़के का नाम बता दिया है, भाई ये नंबर है, ये लड़का है और इसके ऊपर शक है, हमारी लड़की गायब है। अच्छा। तो जो पुलिस प्रशासन है उसकी जो ढील रही है, एफआईआर करवाई आपने? बिल्कुल बिल्कुल। उस मामले में ये भाई अगवा की लगा लो या गुमशुदगी की उसकी दरखास्त दी थी। लेकिन इस बीच में बाई नेम बाई फोन नंबर के द्वारा बिल्कुल ये तय किया गया कि भाई हाँ हमें इस पे शक है। तो पुलिस आस-पड़ोस में है क्या आरोपी? नहीं, गांव के बाहर है। गांव के बाहर? अच्छा। बिल्कुल बाहर है, आउटसाइड में है, रेलवे ट्रैक के आसपास है वो। तो पुलिस अगर समय रहते अगर उस बंदे पे एक्शन लेता, उठा लेता और कड़ाई से पूछताछ करता। जब बाई नेम बाई फोन नंबर आपने दरखास्त दे दी किसी को, क्या पुलिस का फर्ज नहीं बनता उसकी तहकीकात गहराई से करे? तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दबाव की बात है। 100 की 100 मैं कहता हूँ, 1000% ये राजनीतिक दबाव के तहत इस लड़के को बाहर रखा गया। अच्छा। और इसको मौका मिला ये घटना को अंजाम देने का, और तब ये आपके सामने सारा सीन है। अदरवाइज ये बंदा पहले से अगर पुलिस कस्टडी में होता तो देर सवेर लड़की सुरक्षित मिल जाती, आज वो जिंदा होती। ऐसा भी हो सकता है कि मान ले इसने कोई बात कह के लड़की को बुलाया हो, बहका के बुलाया, तभी हत्या कर दी, ऐसा भी हो सकता है। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है। इस मामले में अभी जो जांच पड़ताल हुई है, पुलिस ने उसके पूछताछ करी है, उसके आधार पे सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज आई है, सारा कुछ हुआ है। तो पुलिस इस मामले में बता रही है कि भाई हमने एविडेंस इस तौर पे इकट्ठा कर लिया कि ये लड़का ही दोषी है। अब इसके साथ कोई और भी हो सकता है। एक गाड़ी का भी एपिसोड आया है बीच में। अच्छा। गाड़ी स्पीड से उस एरिया में गई है, एक डिवाइडर से टकराई है। और देखने वालों ने बाहर से देखा है दूर से कि भाई कोई गाड़ी स्पीड से गई है, आई है उस घटनाक्रम के आसपास जहाँ डेड बॉडी मिली है। अच्छा। तो कोई और भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हत्या कहीं और करी और फेंक दी वहां? हाँ, ये संभवता है। उसको शक ये भी जा सकता है कि भाई रेलवे ट्रैक के साथ, रेलवे की घटना के साथ जोड़ने की कोशिश की अपराधी द्वारा। मतलब इसको आत्महत्या दिखाने की कोशिश? हाँ, हो सकता है, मे भी। ये तो पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन होगा, रिमांड होएगा, उसके बाद जाकर के जो वो विक्टिम अपराधी है वो जैसे जैसे बयान होंगे उसके आधार पे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब हम पुलिस और प्रशासन से यही है कि भाई बिना किसी दबाव के, क्योंकि पूरा का पूरा गांव एक तरफा लड़की के पक्ष में है न्याय दिलाने के, और कम से कम फांसी की डिमांड है। जो भी अपराधी, उस अपराधी के साथ जो भी संलिप्त है, साथी लोग शामिल है, उनको भी इस मामले में क्लियर किया जाए जल्दी से जल्दी। किस चीज से हथियार, किस वेपन से हथियार किए गए? वेपन तो पुलिस ने बताया कोई तेजदार हथियार है। अच्छा। देखने से भी मालूम पड़ रहा है कि भाई कोई छोटी मोटी तो हो नहीं सकती कोई चीज। तेजदार हथियार से ही वार किया गया, जिस तरीके से गर्दन का बिल्कुल एकदम सीन क्लियर है। अच्छा। हाँ, चोटें भी और भी है। तो ये सारी बातें तो देखिए डॉक्टरी का और पुलिस का और अपराधी के बयानों के तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसके आधार पे सारी बातें क्लियर होगी। आज 5वें दिन अंतिम संस्कार हुआ है। बड़ी मजबूरी में हमें आज 5वें दिन अंतिम संस्कार करना पड़ा। अगर पुलिस प्रशासन सारा मुस्तैदी से काम करता तो जाम लगाने की नौबत न आती और पूरे गांव को इकट्ठे होने की नौबत न आती। तो कहीं ना कहीं तो ढील रही है। जब जाकर के गांव राम ने अपना ये संज्ञान लिया और गांव में सख्ती से कार्रवाई करवाने पे बड़ा योगदान है। अगर गांव राम इकट्ठा ना होता तो शायद ही राजनीतिक दबाव में ये हमारा ये मानना है कहीं ना कहीं ये रह जाता है। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये फौरी तौर पे नारा है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें मौजूदा सरकार से लेकर सेंटर की सरकार तक इस मामले में गंभीर 1% भी नहीं है, और भी इसके विपरीत घटनाक्रम हो रहे हैं पूरे देश स्तर पर। बेदी साहब से भी कल बातचीत हुई है? नहीं, बेदी साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सारे गांव को पता है और गांव के पूर्व एमएलए भी उसके खास है, उनका परिवार सारा का सारा है, उसके रिश्तेदार भी है यहाँ पे।
और सबको पता है। एक व्यक्ति मेरे से मिला है, उसने उसके पीए से भी बात की है कि भाई गांव में ऐसे ऐसे घटनाक्रम हो रहा है। तो क्या आप बताइए, जब इतने लोगों को पता है तो क्या बेदी साहब को नहीं पता है? फिर भी ढिलाई है प्रशासन। हाँ, मीडिया में वो कह रहा है कि भाई मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, ये दोहरा चरित्र है इनका। हमें इसी कहानी लोगों पे शक होता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीतिकरण हुआ है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल हुआ है। और चौकी में लोग इकट्ठे होके भी गए हैं। अच्छा जी। इसके परिवार के और समुदाय के, उसका भी हमारे पास बिल्कुल मैसेज आया जब हम सिविल हॉस्पिटल टोहाना में। परिवार के गए हैं? जी बिल्कुल गए हैं चौकी में। अच्छा। सरपंच के पास भी इन्होंने कोशिश की है कि भाई ऐसे ऐसे करके उठा के ले गए हैं। भाई अगर दोषी है तो पकड़, निर्दोष है तो उसको कुछ नहीं बिगड़ता। भाई आपने एक बात कही बोले 36 बिरादरी की बेटी जो है सांझी और पलना तो टेम ऐसा हो करता, भाई गुआंढ की बेटी भी हो कर दी ना, तो उसके भी मान करके जो है चल ले करते। लेकिन आज टेम यू है लिया भाई, गांव की बेटी गांव में सेफ नहीं है। दूसरी बात रहेगी अंकल, एक जो आरोपी का परिवार वाले हैं, क्या उन्होंने कोई बात सामने आई भाई हम आपके साथ हाँ, या उन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं जी, आसपास भी कहीं नहीं वो बंदे आए। गांव राम की घटना थी, कम से कम उनके परिवार के लगते बंदे मौजूद हैं, राजनीतिक रूप से भी और हर तरह से सक्षम है, वो पढ़े लिखे हैं। तो उनका दायित्व बनता था भाई गांव राम में, जैसे गांव राम आया पूरा, उससे पहले और उस घटनाक्रम के दौरान उनका दायित्व बनता था कि वो आकर के संज्ञान लेते और आश्वासन देते कि हम साथ हैं। पूरा गांव आया लेकिन उसके आसपास से कोई नहीं आया। तो देख सको भाई, मतलब इतना दर्द है बेटी को लेकर कि आज जो है बेटियां शादी के बाद भी सेफ नहीं है। नहीं जी, कहाँ सेफ? शादी के बाद क्या बच्चे हो जाए तो मैं तो घरों में सुरक्षित नहीं है। शादी के बाद तो बहुत बड़ी बात है। 22 तारीख को शादी होती है बेटी की, आज 22 तारीख को अंतिम संस्कार होता है। इस दौरान सारी घटनाक्रम हो जाता है। अपराधी बड़े बेखौफ हैं, राजनीतिक संरक्षण के तहत ये सारी शक्ति मिलती है इनको। शादी से पहले भी कुछ बातचीत सामने आई है, कभी समझाने की कोशिश की है लड़के को? लड़की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे परिवार के सामने बड़े बुजुर्ग सारे बैठे हैं, ऐसी कोई घटना नहीं आई है। हो सकता है कोई बात रही हो, क्योंकि फोन नंबर है, धमकी आई है, फोन नंबर है, कुछ तो घटनाक्रम हुआ है। लेकिन इस मामले में भाईचारा और समाज को कुछ पता नहीं था। ये बात किडनैप होने के बाद, जैसे लड़की गायब होती है, उसके बाद ही सारी बातें सामने आती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। मतलब परिवार भी थोड़ा सा दबाने की कोशिश परिवार देखो कोई भी है, छोटी मोटी बात हो जाती है। जब तक मामला परिवार के काबू में रहता है और परिवार उसको अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करता है, ये होता है। बिल्कुल। आप एक इस घटनाक्रम के मैं छोटा सा सैंपल देता हूँ आपको। जैसे हमारा समाज है पूरा का पूरा यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में इकट्ठा हुआ। हमने वहां भी प्रशासन और शासन के द्वारा सारी जितनी भी कार्रवाई थी हमने दबाव देके करवाई। उसके बाद जब लगा कि भाई हाँ इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है, पूरे गांव ने इस मामले को इकट्ठा हो गया। अपनी बेटी सांझी बेटी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फिर सारे गांव ने इकट्ठा हो गए, इस मामले का संज्ञान लिया और जाम तक लगाने की कोशिश करी। एक छोटा प्रयास था, अदरवाइज ये अगर आज भी कुछ अंजाम तक नहीं पहुंचते तो कम से कम 52 गांव भी यहाँ इकट्ठे होने थे। अच्छा जी। सारी कुछ था, क्योंकि बेटी सबकी सांझी है और ये आम समाज ये समझता है। राजनीति भले समझे ना समझे, आम समाज समझता है ये बात। तो भाई अगर आप भी चाहो हो समाज सुरक्षित हो, बेटियां सुरक्षित हो और जो है अपने बेटे भी वो दूर नहीं है, उनमें अच्छी शिक्षा हो, तो इस तरह के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो भाई एक ने देखकर 10 और जो है हौसला करेंगे, जो है ये घटनाएं बढ़ती जाने लग रही है। इसमें कहने की कोई जो है बात ही नहीं है। आप क्या चाहो भाई, किस प्रकार की सजा आरोपी को होनी चाहिए? क्योंकि बुरी तरह से लड़की की हत्या करी गई है और परिवार बहुत बेहद शरीफ है। पिताजी तो मतलब बहुत सादा परिवार है, बोल भी ज्यादा, चाचे ताऊ हैं, और ये पूरा गांव का सहयोग हुआ तब थोड़ा हिम्मत जो परिवार ने दिखाई है बोलने की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर